नमस्कार। कितना और किस तरह इंश्योरेंस लेना चाहिए, आज इस वीडियो के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अर्निंग मेंबर रहा फैमिली का, उसका अगर आपने इंश्योरेंस लिया है और उसको कुछ हो जावे तो फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले। इसका मतलब क्या है कि अर्निंग मेंबर की एब्सेंस में आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं हो। ये एक रिप्लेसमेंट है ह्यूमन लाइफ का। बायोलॉजिकल रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट है। जो काम इंश्योरेंस कर सकता है वो कोई भी दूसरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंश्योरेंस क्या करता है? सबसे बड़ा, पहला और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन। तो जब आप इंश्योरेंस लें तो पहले ये सोचें कि आपको प्रोटेक्शन मिला या नहीं मिला, और इनफ कवरेज आपके पास है कि नहीं है, और वो इनफ कवरेज कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है? वो है कि आप अपने घर के खर्चे, आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को घर के खर्चे 5 साल, 10 साल, 20, 30 साल तक मिलते रहे आपके एब्सेंस में, उसकी प्लानिंग आप इंश्योरेंस से कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ही 4 छोटे स्टेप है। आपको क्या करना है उसमें? सबसे पहले आपको ये निकालना है कि आपका घर का सालाना खर्चा कितना है। और एक हम इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसी इलस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे कि एक अर्निंग मेंबर है फैमिली का, वो 12 लाख रुपया साल का कमाता है और उसके खर्चे 8 लाख रुपए हैं। तो आपका खर्चा हो गया 8 लाख रुपया साल का। स्टेप नंबर 2, अभी आपको निकालना है कि ये खर्चे किस रफ्तार से बढ़ेंगे, मतलब महंगाई क्या रहने वाली, इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है। तो हम इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए 6% इन्फ्लेशन ले लेते हैं। तो हो गया स्टेप नंबर 2। अब हो गया स्टेप नंबर 3 कि जब आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उसके ऊपर आपकी फैमिली किस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकती है। अगेन फॉर इलस्ट्रेशन पर्पजेस हम 6% लेते हैं, इन्फ्लेशन के बराबर नंबर लेते हैं, और ये आपको नेट ऑफ टैक्स लेना है, क्योंकि जो आपके हाथ में आने वाला है वो नेट ऑफ टैक्स आने वाला है। इंश्योरेंस का पैसा टैक्स फ्री है, लेकिन जब एक दफा इंश्योरेंस का पैसा मिल गया उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो हो सकता है उस टाइम टैक्सेबल रहे, अभी तो है। तो आपको टैक्स रेट लेना है, और नेट ऑफ टैक्स हमने आर्ग्यूमेंट पर्पसेस के इलस्ट्रेशन के लिए 6% उसको लिया है। अभी चौथा स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको ये असेस करना है कि आपकी फैमिली को आपकी एब्सेंस में कितने साल तक खर्चा चाहिए। 10 साल, 20 साल, 30 साल। 6% ग्रोथ इन एक्सपेंसेस, 6% इन्फ्लेशन, 6% रिटर्न। अगर वो कैलकुलेशन है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपकी फैमिली को 10 साल तक पैसा चाहिए तो आपकी करंट एक्सपेंसेस का 10 गुना आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। 8 लाख रुपए आपका खर्चा है, 10 साल आपकी फैमिली को खर्चा चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 80 लाख रुपीज आपकी फैमिली को आपको इंश्योरेंस कवर देना अपने आप को। 20 साल तक चाहिए तो 20 टाइम, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपया हो गया। 30 साल तक चाहिए तो 30 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। आपका बेयर मिनिमम इंश्योरेंस कवर है। अब इसके अंदर हम एक लेयर डालते हैं। वो लेयर क्या है कि आपकी फैमिली 6% रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगी। सपोज करो 5% रिटर्न जनरेट करती है, 1% कम रिटर्न जनरेट करती है, तो उस सिचुएशन में आपका इंश्योरेंस कवर क्या होना चाहिए? 10 साल के लिए खर्चा चाहिए तो इंश्योरेंस कवर 11 टाइम होना चाहिए, मतलब 88 टू 90 लाख रुपीस के आसपास आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। 20 साल तक खर्चा चाहिए तो इंश्योरेंस कवर 21-22 टाइम के आसपास होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 84 लाख रुपीस के आसपास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली को 30 साल तक खर्चा चाहिए तो 33 टू 35 टाइम आपका एनुअल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो इस इलस्ट्रेशन में करीब 2 करोड़ 60 से 2 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली 1% नहीं 2% कम रिटर्न जनरेट करेगी, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका इंश्योरेंस कवर फिर बढ़ जाता है। 10 साल अगर आपको एक्सपेंसेस फंड करने हैं तो वो कवर होता है 12 टाइम, मतलब
96 लाख प्लस 96 लाख रुपीज के आसपास आएगा। वही कवर आपको अगर 20 साल के लिए चाहिए एक्सपेंसेस का, तो करीब 25 टाइम करीब करीब 2 करोड़ रुपए आपको कवर लेना है। और अगर 30 साल तक चाहिए तो करीब करीब 40 टाइम आपको कवर लेना है, तो करीब करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास आपको कवर चाहिए। ये तो हो गया खाली एक्सपेंसेस फंडिंग करने की बात। काफी लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस फंडिंग इनफ नहीं है, हमको रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ चाहिए। इसका मतलब अर्निंग रिप्लेस होनी चाहिए कि अर्निंग मेंबर गया है तो वो जो कमा रहे थे और जो कमाने वाले हैं वो पूरा का पूरा हमको फंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे हमने वो इलस्ट्रेशन लिया पहले वाला कि आपकी अर्निंग 12 लाख रुपए है, तो आपने पहला स्टेप ले लिया, आपकी एनुअल अर्निंग आपने निकाल ली। सेकंड स्टेप है आपको ये अनुमान लगाना है कि ये अर्निंग किस रेट से ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है इसके अंदर। तो हमने 8% अर्निंग ग्रोथ मानी है आपकी, 8% तक अर्निंग ग्रोथ आपकी होती रहेगी। पॉइंट नंबर 3, खर्चे आपके किस तरह से बढ़ते रहेंगे वो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप अर्निंग रिप्लेसमेंट कर रहे हो। आपको ये निकालना है कि आपकी फैमिली जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का उसके ऊपर किस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो हमने इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए 6% एक सिंपल लेके चला है। अभी क्या करना आपको, अगेन वो सिंपल, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने साल तक आपको आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को रिप्लेसमेंट चाहिए आपका, 10 साल 20 साल या 30 साल। तो अगर ये हम नंबर लें तो अगर 10 साल तक आपकी फैमिली को रिप्लेसमेंट ऑफ अर्निंग चाहिए विद 8% ग्रोथ, तो आपको आपका जो एनुअल इनकम है उसका 13 टाइम कवर लेना है। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 टाइम, तो मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर आपको कवर लेना है। अगर आपकी फैमिली को 20 साल तक आपका रिप्लेसमेंट चाहिए तो 20 मल्टीप्लाई बाय 35 टाइम, मतलब 35 गुना ज्यादा आपको कवर लेना है। तो 35 गुना ज्यादा कवर आपका हो गया करीब करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। वही आपकी फैमिली को 30 साल तक आपका रिप्लेसमेंट चाहिए तो 71 टाइम आपकी अर्निंग का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी जनरली आपकी एनुअल अर्निंग का 25 टाइम के ऊपर आपको कवर नहीं देती है, तो इन बातों का ध्यान रखें। एक और तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप जब ये असेसमेंट करें तो उसके अंदर जैसे ये आगे हमको 30 टाइम चाहिए 40 टाइम चाहिए, तो सपोज करो आपका इंश्योरेंस कवर 3 करोड़ रुपए आया। अब उसमें से आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असेट निकाल दें, क्योंकि उतना तो आपके पास पैसा जमा हो चुका है। तो सपोज 3 करोड़ इंश्योरेंस कवर आया ऐसी कैलकुलेशन करने के बाद, और आपके पास 1 करोड़ रुपया ऑलरेडी फाइनेंशियल असेट है, तो 1 करोड़ रुपया निकाल दें, आपको 2 करोड़ का ही कवर लेना है। फिर ये कवर कैसे लेना है, ये कवर एक इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लेना है, आपको टर्म प्लान लेना है। और ये टर्म प्लान आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, 4 5 6 7 8 इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन लिया, 2 करोड़ रुपए आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो 40 लाख के 5 इंश्योरेंस कंपनी से ले ले, या 25 लाख के 8 इंश्योरेंस कंपनी से ले ले। उसके फायदे क्या है कि आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस का प्लानिंग करें कि आपकी अभी अर्निंग क्या है, आपके अभी खर्चे क्या है, आपका इन्फ्लेशन पे प्रोजेक्शन क्या है, आपने किस तरह का रिटर्न जनरेट किया कर सकते हैं, और आपको आपकी फाइनेंशियल वेल्थ अभी क्या है। तो आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए सपोज 5 साल बाद 4 करोड़ रुपया, लेकिन आपका फाइनेंशियल वेल्थ 3 करोड़ ऑलरेडी हो गया, तो आपको खाली 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर रखना है। जैसे हमने ये इलस्ट्रेशन लिया कि आपको 2 करोड़ का आपने पॉलिसी ले ली है, लेकिन आपको कवर 1 करोड़ का चाहिए, तो जो 1 करोड़ के ऊपर जो भी टर्म प्लान लिया आप उनका प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं। तो अपने को इंश्योरेंस की प्लानिंग हर साल बैठ के करनी है। इसके अलावा कि आपने हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोलती है कि जितना आपने हाउसिंग लोन लिया उतना अमाउंट का आप हमारी ग्रुप कंपनी से इंश्योरेंस ले लीजिए। देखिए, इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है, लेकिन जो वो बताते हैं वो सही तरीका नहीं है। इसके अंदर अक्सर क्या होता है कि आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से पूरा कवर लेना होता है, उसके अलावा आपको वन टाइम प्रीमियम देने की बात करते हैं, वो भी बहुत आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, जैसे आपने 2 करोड़ का हाउसिंग लोन लिया तो आप 2 करोड़ की एक पॉलिसी, एक टर्म प्लान, एक इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लें,
आप 25-25 लाख के 8 टर्म प्लान ले या 40-40 लाख के 5 टर्म प्लान ले। इसका फायदा क्या है कि आपका जो 2 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, कुछ सालों बाद 1 करोड़ 75 लाख रह जाएगा। तो आप एक टर्म प्लान का प्रीमियम देना बंद कर दें, कुछ सालों बाद वो 1.5 करोड़ हो जाएगा, कुछ सालों बाद वो 1.25 करोड़ हो जाएगा, कुछ सालों बाद वो 1 करोड़ हो जाएगा। और हो सकता है आप प्री पे कर दें, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको वन टाइम प्रीमियम के अंदर जो झटका लगा वो नहीं लगेगा। तो मॉर्टगेज के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है, लेकिन वन टाइम प्रीमियम नहीं देना है और एक इंश्योरेंस कंपनी से एक बड़ी पॉलिसी नहीं लेनी है, छोटी छोटी पॉलिसी लें 7-8, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इन द एंड क्या समझे, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, तो जो भी पैसा इंश्योरेंस के अंदर जाता है सबसे पहले अपने आप को अपना प्रोटेक्शन करना है। नंबर 2, इंश्योरेंस की प्लानिंग हर साल करनी है, समय निकालना है। आपके लिए आप ही सबसे बड़ी एसेट हो, अगर आपके पास उसके लिए समय नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि लोग डायरेक्ट स्टॉक्स ढूंढते हैं, मल्टी बैगर्स ढूंढते हैं, उन सब में समय देने की बजाय अगर आप इसके अंदर समय दें तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और कितना इंश्योरेंस ले मैंने आपको बता दिया, किस तरह इंश्योरेंस ले वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को बार बार देखते रहें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते रहे ताकि आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता रहे। फाइनली ये आपकी लाइफ है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पैसा है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं। धन्यवाद।